दोस्तों, इन द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश यानी इंदौर हाई कोर्ट में जो न्यूनतम वेतन को लेकर केस चल रहा था, उसका जो है ऑर्डर अब वेबसाइट पर डल चुका है। आप सभी ने अभी तक ऑर्डर ग्रुप के माध्यम से देख भी लिया होगा। ऑर्डर में जो WP नंबर है 10/772 है। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है एट इंदौर 10/772 ऑफ 2024। ये डेटेड था 3/12/2024 का ये ऑर्डर बिल्कुल जारी हो चुका है। आप स्क्रीन पर अच्छे तरीके से इसको देख सकते हैं। ये न्यूनतम वेतन पे चल रहे केस को लेकर के ये ऑर्डर है। इस ऑर्डर में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और बहुत सी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। ये ऑर्डर पूरा इंग्लिश में आता है, आपको पता है, क्योंकि MP देखिए यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर हैं दोनों ही जज महोदय के, गजेंद्र सिंह जी और विवेक रूसिया जज हैं, जो इनके ऑर्डर है, इनके द्वारा दिया गया है 3/12/2024 की सुनवाई का। साथियों, इसका जो हिंदी रूपांतरण है हम आपके लिए लेके आए हैं। पूरा हम इसमें ऑर्डर आपको बताएंगे। यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फेसबुक पेज पर नए हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि आने वाली अपडेट हम आपको देते रहें। तो चलिए देखते हैं क्या है ऑर्डर। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर में 2024 का WP क्रमांक 10/772 मध्य प्रदेश टैक्स स्टाइल मिल्स एसोसिएशन बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य, यानी जो कंपनियों ने केस लगाया था उनका जो ऑर्डर था, उनके साथ मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य यानी श्रम कार्यालय को इसमें जो है मुख्य रूप से देखा गया था। WP 9401 इसमें जो केस नंबर था, साथ में WP 11921, WP 12606 दिनांक 3/12/2024 विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गिरीश पटवर्धन की सहायता से याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ओशन उपाध्याय ने WP क्रमांक 10/772/2024 एवं 9401/2024 में सहयोग किया। सुश्री अनुष्का भार्गव याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता WP क्रमांक 10/772/2024 में सहयोग किया। 2024 के क्रमांक 11921 में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विकास जायसवाल, 2024 के क्रमांक 12606 में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री भवन गौतम, ये सारे वकील थे, है ना। इन लोगों ने इसमें जो है अपना अपना मत यहाँ पर दिया। सरकार की तरफ से अधिवक्ता श्री चांडक श्री शशिकांत चौरसिया और सुश्री श्वेता उपाध्याय, हस्तक्षेपकर्ता के विद्वान अधिवक्ता। याचिकाकर्ताओं ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वर्तमान याचिकाएं उप सचिव श्रम मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक जो है दिनांक 4/3/24 के वैधता को चुनौती देते हुए दायर की है, जिसके तहत मध्य प्रदेश राज्य में श्रमिकों को दिए न्यूनतम मजदूरी को संशोधित किया गया। सभी रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ता टैक्स स्टाइल मिल्स, हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पीथमपुर आदि यौगिक संघ और मध्य प्रदेश राज्य में उद्योग संघ है, वे विभिन्न आधारों पर अधिसूचना को चुनौती दे रहे हैं। हालांकि प्रवेश और अंतरिम राहत पर बहस के समय उन्होंने तर्क दिया कि अधिसूचना कानून के प्रावधान के साथ असंगत है, चूंकि यह अधिसूचना इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा जैसे शहरों में काम करने वाले कर्मचारियों को दूर दराज के क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों के बराबर रखती है। विभिन्न शहरों में जीवन यापन की लागत अलग है, इसलिए इसमें आगे लिखा हुआ है, याचिकाकर्ताओं को वेतन के भुगतान के संबंध में उक्त अधिसूचना को लागू करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो पॉइंट नंबर 3 है इसका, उसमें लिखा है, श्री गिरीश पटवर्धन विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि कुछ राज्यों में न्यूनतम मजदूरी तय करते समय विभिन्न शहरों का वर्गीकृत किया गया है और यही अभ्यास मध्य प्रदेश राज्य में किया जाना चाहिए था। सभी प्रकार के रोजगार, विभिन्न प्रकार के काम, विशेष रूप से विभिन्न क्षेत्रों में सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए एक समान दर पर न्यूनतम मजदूरी नहीं हो सकती है। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ और गोवा जैसे राज्य ने भी विभिन्न क्षेत्रों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है। इसलिए उद्योगों द्वारा सामना की जाने वाली उपरोक्त समस्याओं पर विचार करते हुए इस न्यायालय ने अंतरिम राहत प्रदान की है और इन याचिकाओं के अंतिम निपटारे तक जारी रहने योग्य है। ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है, राज्य और विभिन्न ट्रेड यूनियनों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं ने इस बात का विरोध किया कि इन याचिकाओं में उठाए गए सभी मुद्दों पर इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा वर्ष 2015 में दायर रिट याचिकाओं को एक साथ समूह में विचार किया जा चुका है और उन्हें खारिज कर दिया गया है। मतलब जब 2014 में इस न्यूनतम वेतन रिवाइज हुआ था, तब इस याचिका पर फिर से सवाल उठा था, केस लगा था, तब 2015 में उसको जो है खारिज कर दिया गया है पहले से, है ना, ऐसा वकीलों ने कहा। जब वेतन संशोधन अधिसूचना दिनांक 4/3/14 को राजपत्र अधिसूचना में प्रकाशित की गई थी, जिसे चुनौती दी गई थी एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री देवास बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में दिनांक 9/7/2015 के निर्णय में अनुसार 2016 149 FLR 2204, है ना, कि में खंडपीठ ने रिट याचिका को खारिज कर दिया था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि राज्य सरकार ने 9-10 वर्षों के बाद वेतन संशोधन किया। इसमें जो है मेंशन किया गया था कि सरकार ने 9 से 10 साल बाद वेतन को संशोधित
किया है। और भी कम अंतरिम राहत के कारण श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का तक नहीं मिल रही है। ऐसा वकीलों ने कहा कि श्रमिकों को अब न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही है, इसलिए अंतरिम राहत जारी नहीं रखी जाना चाहिए। यही सही है कि 2014 के बाद अब यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि अंतिम राहत जारी नहीं रखी जाना चाहिए, मतलब जो स्टे था, जो कोर्ट का स्टे था, उसको जारी नहीं रखा जाना चाहिए, ऐसा वहाँ पर बोला गया कोर्ट में, है ना। यह सही है कि 2014 के बाद अब राज्य, आगे इसमें लिखा है, सरकार ने कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी में संशोधन किया है। मतलब सरकार ने जो है कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों के जो न्यूनतम मजदूरी में संशोधन किया है। कुशल और अकुशल श्रमिकों को दिए विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए अलग अलग न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत सरकार ने न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है, लेकिन नियोक्ता और ट्रेड यूनियन न्यूनतम मजदूरी से अधिक मजदूरी तय करने के लिए स्वतंत्र है। यदि इंदौर, भोपाल, जबलपुर और रीवा जैसे शहरों में जीवन यापन लागत सूचकांक ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक है, जिसके लिए कोई युद्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर 6 जो इसका छठवां पॉइंट है कोर्ट का, उसमें लिखा है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 25 में कहा गया कि इस अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में किया गया कोई भी अनुबंध या समझौता जिसके तहत कोई कर्मचारी मजदूरी की न्यूनतम दर या किसी विशेष अधिकार के अपने अधिकार को या तो त्यागता है या कम करता है, तब तक शून्य और अमान्य होगा, जब तक कि वह इस अधिनियम के तहत निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दर को कम करने का इरादा रखता हो। अतः याचिकाकर्ताओं कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन से अधिक वेतन देने के लिए स्वतंत्र है। यानी जो याचिकाकर्ता हैं वो अपने कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन से अधिक वेतन देने के लिए स्वतंत्र है। यदि आप जो याचिकाकर्ता हैं यानी कंपनियां हैं, वो कंपनियां ज़्यादा वेतन दे सकती हैं लेकिन कम नहीं। याचिकाकर्ताओं द्वारा श्रमिकों को न्यूनतम वेतन दिए जाने में कोई समस्या नहीं हो सकती है। दिनांक 1/8/2024 के आदेश के तहत राज्य को याचिकाकर्ताओं एवं समस्त हितधारकों के साथ क्षेत्रवार वर्गीकरण पर विचार हेतु बैठक बुलाने के निर्देश दिए गए थे, ऐसा कोर्ट ने कहा। लेकिन ऑप्शन नंबर 8 में लिखा है, विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने श्रम आयुक्त इंदौर मध्य प्रदेश द्वारा लिखित दिनांक 29/11/24 का पत्र प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार 1-2 उद्योगों को छोड़कर अन्य किसी ने क्षेत्रवार वेतन संशोधन के संबंध में रुचि नहीं दिखाई। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 1/8/2024 को आदेश पारित किए जाने के बाद 4 माह बीत चुके हैं, परंतु अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इसलिए जिन श्रमिकों को 10 वर्ष, यानी एक कोर्ट ने कहा कि 10 वर्ष पश्चात, है ना, कोर्ट ने बोल रही है कि 10 वर्ष पश्चात वेतन संशोधन का लाभ मिल रहा है, उन्हें इन याचिकाकर्ताओं के लंबित रहने के दौरान उनके वैधानिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ये लाइन महत्वपूर्ण दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, सही है। यहाँ पर कोर्ट ने कहा है कि जो वेतन 10 वर्ष पश्चात वेतन संशोधन का लाभ मिल रहा है, उन्हें इन याचिकाकर्ताओं के लंबित रहने के दौरान उनके वैधानिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। जो आउटसोर्स ठेका अस्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं, 10 वर्ष से उनको न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है, इसलिए उनको इन अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। अतः दिनांक 8/5, जब 8/5 को सुनवाई होती का आदेश, अंतरिम आदेश दिया गया था, है ना, यहाँ पर लिखा है दिनांक 8/5/2024 का अंतरिम आदेश जारी रखने योग्य नहीं है ना। जो 8/5 को स्टे हुआ था वो जारी रखने योग्य नहीं है, ऐसा माननीय न्यायाधीश ने कहा। और न्यायाधीश ने सुनवाई जारी रखने और अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना को अंतिम रूप से खारिज कर दिया है। ये देखिए ना, जो अन्य वकील थे उन्होंने कहा कि सुनवाई को जारी रखा जाए, लेकिन यहाँ पर जो है जो यहाँ पर अपील थी उसको खारिज कर दिया गया है, यानी प्रार्थना जो की थी उसको खारिज कर दिया है। जहाँ तक इन याचिकाकर्ताओं में उठाए गए अन्य मुद्दों का सवाल है, इस न्यायालय की खंडपीठ ने एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज देवास के मामले में पहले ही विचार कर उन्हें खारिज कर दिया है, यानी 2015 में पहले इसको खारिज कर दिया गया, इसको सुना गया है पहले 2015 में, है ना, इसी केस पर न्यूनतम वेतन को लेकर। यानी जो स्टे था उस स्टे को हटा दिया गया है। अब कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा, ऐसा कोर्ट ने कहा है। लेकिन इस पर सुनवाई जारी रहेगी, इस केस पर सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन जो आउटसोर्स ठेका कर्मचारी हैं उनको पेमेंट दिया जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है इस ऑर्डर में, है ना। आगे लिखा है, खंडपीठ ने खारिज कर दिया है और उक्त निर्णय बाध्यकारी प्रभाव रखता है। कुछ ट्रेड यूनियनों ने इन रिट याचिकाओं के में हस्तक्षेप करने की अनुमति मांगते हुए आवेदन दायर किया है। स्वाभाविक रूप से यदि विवादित अधिसूचना को रद्द कर दिया जाता है तो कई ट्रेड यूनियन प्रभावित होंगे, इसलिए वे इन रिट याचिकाओं में आवश्यक पक्ष हैं। उन्हें इन रिट याचिकाओं में हस्तक्षेप करने की अनुमति देने के बजाय याचिकाकर्ताओं को उन्हें प्रतिवादी के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया जाता है, ताकि वे जवाब दाखिल कर सकें। यानी कोर्ट अगली सुनवाई इसमें करेगी और अगली सुनवाई में जो है कंपनियां हैं वो अपना पक्ष रखेंगी और उसमें जो है अपना जो उनका काम है वो अपना जवाब प्रस्तुत रहेंगी। लेकिन
जो स्टे है वो हटा दिया गया है। कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन अब मिलने वाला है ना। राज्य सरकार ने पहले ही जवाब दाखिल कर दिया है, यानी राज्य सरकार को और कंपनियों को जवाब देना था, इसलिए राज्य सरकार ने कर दिया। इसमें लिखा है हस्तक्षेपकर्ता को जवाब दाखिल करने में दे या वे राज्य सरकार द्वारा दायर जवाब को अपना सकते हैं, या कंपनियां जवाब प्रस्तुत करें या जो राज्य सरकार ने जवाब दिया है वही कंपनियां भी अपना सकती हैं, ऐसा आदरणीय कोर्ट ने कहा है। इन याचिकाओं को नियत समय में अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें। इस आदेश की एक प्रति संबंधित रिट याचिकाओं में भी रखा जाए। तो साथियों, यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि जो सरकार ने जवाब पेश किया है वो कंपनियां भी जवाब पेश कर सकती हैं और जो है अपना पक्ष रख सकती हैं। लेकिन जो कोर्ट का फैसला है, आपको बता दें शॉर्ट में, कोर्ट का फैसला यही है कि जो है स्टे हटा दिया गया है, स्टे स्पष्ट रूप से हटा दिया गया है, और स्टे के हटने के बाद इसमें जो कंपनियां हैं वो अपने जवाब रख सकती हैं। इस पर सुनवाई जारी रहेगी। लेकिन यहाँ से जो 8/5/2024 को स्टे दिया गया था उसको यहाँ से अंतरिम आदेश जारी रखने योग्य नहीं है, स्पष्ट हटा दिया गया, लिखा है ना, योग्य नहीं है। न्यायाधीश ने सुनवाई जारी रखी और अंतरिम आदेश राहत के लिए प्रार्थना को अंतिम रूप से खारिज कर दिया है। कंपनियां सिर्फ अपना जवाब प्रस्तुत कर सकती हैं, इस पर सुनवाई चलेगी, लेकिन स्टे हटा दिया गया है। अब आपको जो है बढ़ा हुआ पेमेंट मिलेगा, यही इस कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो साथियों, यही अपडेट थी। यदि आपको इसके बारे में कोई दिक्कत है या कोई आपको इसमें लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।